जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी को बड़ों को प्यार नमस्ते और छोटों को प्यार और जो मेरे हम लोगों को भी प्यार और आशीर्वाद। आज मैं आपको बताऊंगी कि लगातार किस तरीके से आप कुछ करके अपनी किसी दुर्लभ मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। समस्या चाहे जो भी हो, आपके प्रेम की हो, आपकी शादी की हो, आपके व्यवसाय की हो, चाहे आपको किसी ने कोई कमिटमेंट करके आपका पैसा ना दिया हो, चाहे समस्या कोई भी हो सकती है। उस समस्या के समाधान के लिए कुछ उपाय होते हैं और उन्हीं उपायों को हम आपको अक्सर बताते हैं। पूजा पाठ, अनुष्ठान, टोटके जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा हाथ दिखा के, कुंडली दिखाकर भी आप अपनी मनोकामनाओं को हमें बता सकते हैं कि हम ये ऐसा चाहते हैं। जैसे अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से लगे हुए हैं पर नहीं हो रहा है, तो क्या करें। देखिए, बेसिकली ऐसा होता है कि हाथ या कुंडली इसलिए दिखाए जाते हैं क्योंकि हाथ दिखाने से, कुंडली दिखाने से या फिर प्रश्न कुंडली की रीडिंग करने से हम लोगों को ये पता चल जाता है कि आपकी ज़िंदगी में इतना भूचाल आया क्यों है। यदि आपकी ज़िंदगी में विषयोग होगा, यानी कि अगर आपके हाथ में कुंडली में विषयोग होगा, पित्त दोष सबसे खराब माना जाता है क्योंकि जो पितृ होते हैं वो किसी को जीने नहीं देते हैं अगर वो दुखी हैं। देव दोष से ज़्यादा बढ़कर पितृदोष होता है खराब। यदि किसी की कुंडली में पितृदोष निकल के आता है तो पितृ जो है आपको किसी भी हाल में खुश नहीं रहने देंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इससे सबसे खराब हम पितृदोष को मानते हैं। विषयोग भी होता है, वो भी बहुत ही खराब होता है। विषयोग का मतलब आपकी ज़िंदगी में जहर घोल देना। अच्छी चीज़ें भी जहर घोलेंगी, बुरी चीज़ें तो जहर घोलती ही हैं। तो विषयोग हो गया, पितृदोष हो गया। उसके अलावा आता है कुल देवी देवताओं का श्राप होता है, अगर वो लग गया तो मुसीबत हो जाती है। तो जैसे अभी एक मैडम है, उनकी एक बच्ची पैदा हुई है और वो बच्ची जो है जन्म से ही बीमार है, हाथ पैर टेढ़े एढ़े हो गए, उसके सर की सर्जरी भी हो गई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अपनी बेटी का डेट ऑफ बर्थ टाइम बताया। तो मैंने कहा आपके घर में, आपके हस्बैंड के घर में किसी ने कुछ गलत किया है क्या? तो उन्होंने बोला मतलब? मैंने कहा मुझे ऐसी रीडिंग आती है कि शायद किसी ने कुछ तो गलत किया है, लेकिन आपके हस्बैंड की घर की तरफ से। तब उन्होंने बताया कि हाँ, उनके ससुर ने कुछ गलतियाँ कर दी थी किसी औरत के साथ, तो उसकी वजह से वो औरत मर मुर गई थी। तो मैंने कहा इसीलिए आज आपकी जो आपके ससुर ने जो गलती की है उसकी गलती आज आपकी बेटी भुगत रही है। आपकी बेटी इस तरह से अपंग है। 3-4 साल का बच्चा है सारा वो, मगर वो कितना जिएगा हम ये नहीं कह सकते। तो ये क्या है, ये दोष लग गया उस औरत का जिसकी ज़िंदगी खराब हुई। और उसका दोष कहाँ लग गया? इनके घर के ऊपर। क्योंकि खराब किसने की थी? लड़की के बाबा ने की थी, यानी कि उसके जो पिता के पिता। ओके, तो इसी तरीके से ये दोष होते हैं, ये इसको हम पित्त दोष में काउंट होता है। जो आत्माएं मर जाती हैं, मतलब जो शरीर खत्म हो जाते हैं, उनकी जो आत्माएं होती हैं जो किसी भी तरीके से परेशान रहती हैं, हम उसे पित्त दोष में काउंट करते हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जिसको आप लगातार बहुत दिनों से पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आज उसको एक टोटका देती हूँ। अक्सर मैं आप लोगों को बताती हूँ पूजा पाठ अनुष्ठान, लेकिन सिर्फ पूजा पाठ अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, लगातार 45 डेज तक। अब चाहे मेंसेस का इसमें कोई मतलब नहीं होता है, इसमें आपको सिर्फ क्या जरूरत होगा, आप चाहे ठीक हो, बीमार हो, नहाए हो, धोए हो, ना नहाए धोए हो, चाहे आपकी शरीर की स्वास्थ्य की स्थिति कैसी भी हो, चाहे आपको पीरियड्स का प्रॉब्लम हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ 45 डेज तक लगातार क्या करना है, सफ़ेद रंग का फूल लेना है और जितने आपके नाम के अक्षर होते हैं लेने हैं। जैसे कि मेरा नाम संध्या सक्सेना है, तो मेरे नाम में 6 अक्षर आते हैं, संध्या सक्सेना, सक्सेना, 4 3 7 7 आते हैं। तो 7 सफ़ेद फूल मैंने लिए। अब जैसे मेरी कोई भी इच्छा है, जैसे मेरी इच्छा है कि मेरे 50 50 लाख सब्सक्राइबर देने के लिए, गणेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं एक फूल लूँगी और उसमें 3 बार बोलूँगी क्योंकि मेरे नाम में 7 अक्षर आते हैं। तो पहला फूल लिया, उसमें मैंने बोला कि हे गणेश जी महाराज, मेरे 50 लाख सब्सक्राइबर्स देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे गणेश जी महाराज, मेरे 50 लाख सब्सक्राइबर्स देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे गणेश जी महाराज, मेरे 50 लाख सब्सक्राइबर्स देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब जैसे मैंने इसी विश को बोला, तो मैंने एक फूल पे 3 बार से विश को बोला। आप ये नहीं बोलोगे आपकी कोई भी विश होगी, आप बोलोगे जैसे कि किसी लड़के का नाम प्रोशा है, तो प्रोशा कहेगी कि हे गणेश जी महाराज, मेरी शादी हर्ष से कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे गणेश जी महाराज, हर्ष से मेरी शादी कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। प्रोशा ऐसे कहेगी,
मैं नहीं कह रही हूँ, प्रोषा के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ। नहीं, एग्जाम्पल नहीं, उससे सच बात है। प्रोषा एक है मेरी चहेती उसके लिए बोल रही हूँ। तो उसके बाद जब आपने अपने नाम का पहला जो फूल लिया, उस पे अपनी मनोकामना को 3 बार बोला, फिर उसको आपको चलते पानी में बहा देना है। फिर दूसरा फूल उठाओगे, फिर उस पे भी बोलोगे, उसको भी बहा दोगे, तीसरे को बहाओगे, चौथा, पाँचवाँ, छठा, सातवां। तो मेरे नाम में 7 फूल आते हैं, तो मैंने सातों फूलों पे 3-3 बार बोलकर अपनी विश को बहा दिया। ये 1 दिन का काम नहीं है, ये 45 दिन का काम है। आपको डेली अपने नाम के अकॉर्डिंग जितने आपके नाम में अक्षर आते हैं उतने फूल लेने हैं। उस हर फूल पे आपको 3 बार अपनी मनोकामना बोलनी है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप बोलोगे कि हे गणेश जी महाराज, मेरी सरकारी नौकरी देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 3 बार बोलोगे, हर फूल पे बोलोगे, उसके बाद फूल को बहा दोगे। और फूल उतने ही लेने हैं जितने तुम्हारे नाम के अक्षर होते हैं, और फूल सफ़ेद ही लेने हैं, ठीक है। सफ़ेद फूल चंद्रमा का द्योतक होता है, सफ़ेद फूल शुक्र का भी द्योतक होता है, सफ़ेद फूल भगवान शिव को प्रिय हैं, तो शिव का भी एक तरह से वो होते हैं। तो ये आपका काम करेगा। छोटा सा उपाय है, लेकिन उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।